निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल दोष विचार ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मुझे प्राप्त कर सकता है निर्मल मन, और हमारा मन मलिन है तो हम आपसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप अपने योग्य बना लीजिए इस मन को। मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके योग्य मन को बना करके आपकी प्राप्ति कर पाऊं। अगर हम करोड़ों कल्पों तक साधना करें तो भी आपके योग्य नहीं बन पाएंगे, और अगर आप पल के चौथाई हिस्से में चाहें तो मेरा मन आपके योग्य हो सकता है। इसलिए हम पूर्ण रूप से अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे बिना पंख निकला हुआ चिड़िया का बच्चा कुछ नहीं कर सकता, केवल माँ की बाट जो होता है, बस ऐसे हे मेरी श्यामाजू हमारे में कोई साधन नहीं, बस आपकी कृपा की बाट जो रहा हूं। इसे पूर्ण आत्मसमर्पण निर्भर शरणागति भक्ति कहते हैं, और ये अमोघ है। जिसके हृदय में ऐसा समर्पण हो गया हमारे माई श्यामाजू को राज, तो हरि ही श्यामाजू हैं, श्यामाजू ही हरि हैं। केवल स्वभाव और महिमा का रसास्वादन कराने के लिए प्रभु अपने प्रेम स्वभाव और अपनी प्रेम महिमा का रसास्वादन कराने के लिए ही हरि राधा किशोरी के रूप में विराजमान है। और प्रेम का कैसे रसास्वादन किया जाता है, कितनी दैन्यता, तो राधा किशोरी ही हरि के रूप में विराजमान है। हरि ही राधा किशोरी है, राधा किशोरी ही हरि है, किंचन मात्र इनमें भेद नहीं है। देखो यद्यप सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि हरि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, पर दीनपन को मानत, दैन्य होकर कैसे प्रेम का रसास्वादन करते हैं। तो प्रेम का रसास्वादन कैसे किया जाता है, हरि रूप और प्रेम का प्रभाव और प्रेम का स्वभाव श्री राधा किशोरी रूप। हमारा हो भाग्य पता नहीं कौन सा अवगुण देख के रीझ गए प्रभु। गुण तो है ही नहीं कि ऐसी महामहिम महामाधुर्य रस करुणा समुद्र श्री लाडली जी के चरणों की शरणागति मिली, और हमें ये गर्व से कहने का साहस हुआ हम श्री जी के हैं, हम लाडली जी के हैं। ये अनन्यता हृदय में आ गई तो सर्वस्व की प्राप्ति हो जाएगी। देख लेना, मेरे प्रभु अनन्यता देखते हैं, और जितने दिव्य सद्गुण प्रभु को रिझाने की वृत्तियां, वो सब इसी अनन्यता से जागृत हो जाती हैं। जब हम शरीर के अनन्य होते तो सारे दोष जागृत हो जाते हैं, और जब हम प्रियालाल के अनन्य होते तो सारी दैवी संपदा जागृत हो जाती है। इसमें साधन बल नहीं, इसमें अनन्यता, इसमें प्रियता, इसमें ममता, और वो ममता प्रियता अनन्यता धाम प्रदान करता है। जब हम धाम के आश्रित होते हैं तो रजरानी की कृपा और रसिकों की कृपा मिलती है। जो श्री जी के अनन्य हैं, उन्हीं की कृपा से हमारे हृदय में यत्किंचित अनन्यता जागृत होती है। अनन्यता ही साधना की परम सिद्धि है। अनन्यता ही परमार्थ की वो सुदृढ़ भूमि है जिसपे दिव्य लीलाओं का रसास्वादन होता है। अनन्यता ही जीवन मुक्तता है, अन्य ही जीवन बंधन है। वो धन्य है जो अपने इष्ट के गुरुदेव के अनन्य हो गए, जिनके हृदय में ऐसी दृढ़ता आ गई कि बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनबे पे धूर। ये अनन्यता, हमारे इष्ट हमें जैसे रखे हम राजी हैं। हम राजी हैं जिसमें हमारे इष्ट राजी हैं। इष्ट जैसा जैसा विधान करते, चाहे वो दुखद हो चाहे सुखद हो, हम कभी कोई प्रश्न उनसे नहीं करेंगे, और हम प्रसन्न रहेंगे उनके विधान को मानकर। ये अनन्य भक्त की हृदय की स्थिति होती है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज श्री वृंदावन धाम के अनन्य महापुरुष हैं, जिनको तत्वबोध है और प्रियालाल के प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। वो कहते हैं, कलिंद सुतयायुतम प्रणय माधुरी धारया,
प्रबद्ध सुख चंद्रिका जलधि फुल्लवल्ली द्रुमम कपोत शुक शारिका पिक मयूर कालंकृतम भ्रमद भ्रमर झंकृतम जयति धाम वृंदावनम। प्रेम रस की धारा यहां बहती रहती है वृंदावन में। अब निज धर्म आपनो कहत तहां नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर जहां। बोले प्रणय माधुरी की रसधारा यहां प्रवाहित होती है। जैसे समुद्र के तट पर रहने वाले को शंका बनी रहती है, कभी भी ज्वार भाटा आए और तटस्थ भूमि को तोड़ करके वो डुबो दे। ऐसे ही वृंदावन में है, ये बहता हुआ प्रेम समुद्र है। बहता हुआ, इसकी तरंगे हैं, इसकी लहर है, इसकी धारा है। यहां की लताएं, खगमृग, पशु पंछी, यहां के रसिक महात्मा, ये जब बाढ़ आएगी, किसी भी रसिक महापुरुष का सानिध्य मिला और उसकी करुणा बरस गई तो प्रेम में डूब ही जाओगे। यहां पक्का प्रेम में डूब जाओगे, अंतिम क्षण तक डूब जाओगे। अगर अभी कुछ नहीं बन पा रहा और आप धाम के आमरण व्रतधारी हैं कि मेरा शरीर छूटे तो वृंदावन में छूटे, तो अंतिम समय तक किसी न किसी सखी की नजर पड़ेगी और आपको प्रियालाल के प्रेम में डुबो देगी, क्योंकि करुणा का मूर्तिमान स्वरूप सहचर्या है। इसलिए धाम प्रेम धाम कहा गया है। यहां प्रेम समुद्र बहता हुआ है। यद्यपि समुद्र स्थिर होता है, पर यहां कह रहे बहत प्रेम सागर जहां, क्योंकि प्रेम स्थिर नहीं है, प्रतिक्षण वर्धमानम है, बढ़ता ही रहता है। प्रेम जैसे चंद्र कला बढ़ता है, पर चंद्रमा में पूर्णिमा होती, प्रेम में कभी पूर्णिमा नहीं होती, सदैव बढ़ता रहता है। नवम 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 प्रतिक्षण वर्धमानम। इसलिए बहता हुआ प्रेम समुद्र वृंदावन धाम है और इसकी तरंगे हैं यहाँ की लता, रजरानी, खगमृग, पशु पंछी और यहाँ के रसिक जन। किसी की भी कृपा हो जाए, यहाँ के एक पक्षी की कृपा हो जाए तो आप प्रेम में डूब जाएंगे। यहाँ एक लता की कृपा हो जाए, यहाँ किसी रसिक की कृपा हो जाए, तो जो प्रेम बड़ी बड़ी साधनाओं से भी सुलभ नहीं है, अत्यंत दुर्लभ, वो प्रेम प्रकाशित हो जाए। प्रेम मेरी प्रियाजू, मेरे लालजू, और उनका चिंतन करते हुए अश्रु प्रवाकर हृदय में ऐसी पीड़ा हो रही, हाय कब मिलेंगे जो मेरे हैं। अनंत जन्मों से बिछड़े, दरस बिन दुखन लागे नैन, भारी विकलता, अनंत जन्मों के पाप संस्कार भस्म हो गए, कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो गए और वो भगवत स्वरूप होकर प्रियालाल की दिव्य लीला में प्रवेश पा गए।